हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो फाइनली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। हालांकि ये एक टीजर ट्रेलर था, तो मैंने इसे 10-15 बार देख लिया है और अब मैं आपको वो सारी डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊंगा जो मैंने इस टीजर में नोटिस की हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो इस टीजर की शुरुआत होती है एक चैरिटी इवेंट से, जिसे होस्ट कर रही है आंट मे और साथ में है स्पाइडरमैन। इस इवेंट के तहत उन लोगों की हेल्प की जा रही है जो कि होमलेस हैं, यानी जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है। आगे हम देखते हैं ये सीन, जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि आंट मे अब ये जानती हैं कि स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही हैं और वो इस बात को लेकर बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही हैं। आगे हमें हैप्पी होगन दिखता है, जिसके पास $5 लाख यानी कि 3.5 करोड़ रुपए का सिंक्रोनी बैंक का चेक है और ये चेक स्टार्क रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से हैं, जिस पर पेपर पॉट्स ने साइन कर रखे हैं। यानी ये पैसे उन्हीं लोगों की हेल्प करने के लिए हैं जिनकी हेल्प इस इवेंट के तहत की जा रही है। हैप्पी यहाँ पर सिंक्रोनी बैंक का चेक लेकर आया है और ये बैंक रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। इस बैंक के मास्टर कार्ड्स पर मार्वल कैरेक्टर्स के इमेज बने हुए होते हैं। आगे हमें एक कमाल का सीन देखने मिलता है, जहां पर हैप्पी और आंट मे को थोड़ा क्लोज दिखाया गया है। अब ये बात तो तय है कि सिविल वॉर 2 टोनी और हैप्पी के बीच में होने वाला है आंट मे को लेकर। खैर, आगे हम दिखते हैं पीटर पार्कर को, जो कि अपनी स्कूल ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर पीटर की एक और सुपर पावर दिखती है और वो है कि वो अपने सॉक्स को सूंघ कर पैक कर रहा है। आगे हम उसी शॉपकीपर को देखते हैं, यानी मिस्टर डेलमार को, जो हमने होमकमिंग में देखे थे और यहाँ पर हम उनकी कैट को भी देख सकते हैं। पीटर पार्कर यहाँ पर अपनी यूरोप ट्रिप पर जाने के लिए कोलगेट, ब्रश और पतंजलि शैम्पू लेने आया है। वो यहाँ पर ट्रैवल टूथपेस्ट ले रहा है जो उसे पूरे 12 घंटे तक एक्टिव रखेगा। आगे आता है ये सीन, जहाँ पर पीटर पार्कर के पीछे हम स्टार्क टावर को देख सकते हैं, जिसे टोनी स्टार्क ने होमकमिंग में बेच दिया था। अब टोनी ने इसे किसे बेचा था वो तो नहीं पता, पर इस टावर का रिनोवेशन किया जा रहा है और किसी और ही बिल्डिंग में यहाँ पर बदला जा रहा है। अब आने वाली मूवीज़ में इस बिल्डिंग को शायद ऑस्कोप बिल्डिंग या फिर बैक्स्टर बिल्डिंग में बदला जाए और इसी के जरिए फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस किया जाए। अगले सीन में पीटर पार्कर अपनी यूरोप ट्रिप पर जाने के लिए अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर रहा है। जी हाँ, वो यहाँ पर पासपोर्ट कलेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस, इंडिया में जिसे हम प्यार से डाक सेवा कहते हैं। तो पीटर यहाँ डाक से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर रहा है। आगे हमें पीटर का पासपोर्ट दिखता है, जिसमें कुछ खास डिटेल तो नहीं है, बस उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है जो है 10 अगस्त और इस पासपोर्ट को इश्यू करने की डेट लिखी है 19 जुलाई और इसकी एक्सपायरेशन डेट लिखी है 18 जुलाई। लेकिन इसके आगे ईयर नहीं लिखा गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि मार्वल हमें किसी तरह से ये नहीं बताना चाहता कि इस मूवी की टाइमलाइन इन्फिनिटी वॉर के पहले की है या फिर एवेंजर्स एंड गेम के बाद की है। अब मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इस मूवी की टाइमलाइन क्या है। अगले सीन में आंट में पीटर को कह रही हैं कि अपना सूट भी साथ में पैक कर लेना, लेकिन पीटर ये सोचकर अपना सूट साथ में नहीं ले जा रहा है कि वो तो सिर्फ यूरोप ट्रिप में एंजॉय करने जा रहा है। लेकिन फिर भी आंट में चुपके से उस सूट को उसके सूटकेस में डाल देती हैं, जो हमें इंटरनेशनल टीजर में दिखाया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो खत्म होने के बाद में देख लेना। इस सीन में पीटर की सूटकेस पर लिखा है BFP, जिसका मतलब होता है बेन फ्रैंकलिन पार्कर, यानी ये सूटकेस पीटर के अंकल बेन की है। आगे वो यूरोप में आ चुका है और वो एक होटल में है और यहाँ पर हम MJ और पीटर के बीच में थोड़ा लव इंटरेस्ट देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं निक फ्यूरी को, जो अपनी एक आंख से ही काफ़ी अच्छा निशाना लगाते हैं नेड की गर्दन पर और यहाँ पर नेड धड़ाम से बेहोश हो जाता है। यहाँ पीटर को निक फ्यूरी कहते हैं कि चलो हमें एक मिशन पे चलना है, जल्दी से शूट बूट पहन लो। अब आगे के सीन का ब्रेकडाउन करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस टीज़र में हमें टोटल 5 विलन्स दिखाए गए हैं। पहला हाइड्रोन, मैग्नम, हेलफायर और जेफर। बता दो कि कॉमिक में ये चारों विलन्स एक ग्रुप में होते हैं,
जिसका नाम होता है द एलिमेंटल्स। और इस टीजर में दिखाया गया आखिरी विलन है मिस्टीरियो। सो वैसे तो मैं इन सभी विलन्स के बारे में एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत जल्द आएगा, पर एटलीस्ट आपको इनका नाम बताना तो जरूरी था। तो फिलहाल अब आगे के ब्रेकडाउन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पीटर पार्कर लंदन ब्रिज पर जेफर से फाइट करता नजर आ रहा है और इधर निक फ्यूरी और मारिया हिल दोनों मैग्नम से फाइट कर रहे हैं। ये मारिया हिल है, ये पहले से ही कंफर्म हो चुका है। अगले सीन में हमें दिखता है हेल फायर और जस्ट उसके अगले सीन में हमें हाइड्रोमैन दिखता है, जिसे कि हाइड्रोन भी कहते हैं। और यहीं पर हमें दिखता है मिस्टीरियो, जो कि हाइड्रोमैन से ही फाइट कर रहा है, यानी कि अपनी ही बिरादरी के लोगों से फाइट कर रहा है। क्योंकि कॉमिक में मिस्टीरियो स्पाइडरमैन का विलन है, तो फिर वो यहाँ पर अपने ही बिरादरी के लोगों से फाइट क्यों कर रहा है। खैर अब इतना सब कुछ इसी टीजर में बता देंगे, तो फिर मूवी में क्या बताएंगे। अब आता है आखिरी सीन, जहाँ पर मिस्टीरियो वर्सेस हाइड्रोमैन की फाइट को पीटर और उसके दोस्त टीवी पर देख रहे हैं। और यहाँ पर पीटर का दोस्त फ्लैश कह रहा है कि ये कौन है, ऐसा लगता है जैसे आयरन मैन और थोर का कॉम्बिनेशन हो। और इसी के साथ में ये टीजर खत्म हो जाता है। अब इस टीजर को देखने के बाद में एक बहुत ही बड़ा सवाल ये है कि टोनी स्टार्क इस टीजर में कहाँ हैं और वो इस टीजर में क्यों नहीं है। अब आपको जो लगता है वो नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो इस पर बहुत जल्द आने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर हीरोज़।